जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं। एंड ये वीडियो की बहुत डिमांड थी एंड इसको आते आते थोड़ा लेट हो गया है, बट फाइनली इस वीडियो को मैं कवर कर रहा हूं जिसमें हम बीएचयू के फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एंड मैं पेन पेपर में लिख के दे देता हूं, इतनी ज्यादा फैसिलिटी के साथ अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई इतनी कम फीस में पढ़ा सकता है तो बीएचयू के अलावा एक शायद तक कोई ऐसा विश्वविद्यालय इंडिया में है, एंड शायद तक जो बीएचयू जैसी रेपुटेशन रखता है। बीएचयू का एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी इतना खराब कर रहा है वो एक तरफ है, बट बीएचयू की लेगेसी अपनी खुद की लेगेसी है। एंड इतने कम पैसों में आप लोग शॉक हो जाओगे फीस सुन के, जितनी बीएचयू में फीस लगती है। रेगुलर फीस जो एफएमसी की बात करूंगा मैं हर कोर्स की फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीबीए हो, बीवॉक वाले कोर्सेज हो, बीएलएलबी वाले कोर्सेज हो, सारे कोर्स का अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक और चीज, बीएचयू में सभी कोर्सेज में ऑनर्स होता है। ठीक है, तो बीए ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, और बीएलएलबी ऑनर्स तो होता ही है, तो उसका तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, फालतू की मनगढ़ंत बात नहीं करेंगे, जो भी बातें बताऊंगा मैं ऑफिशियल डाटा से बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन 2025-26 का है, देख लो 25-26 का ऑफिशियल बुलेटिन है। ठीक है। एक और चीज, थोड़ा सा आप लोगों को जो शॉर्ट्स देखने की आदत होगी है ना कि 1 मिनट का आपका फोकस लेवल है, ये वीडियो 4-5 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा मिनट लगा देना अगर तुम सच में सीरियस हो अपने करियर के लिए। बाकी अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो फिर आप इंस्टाग्राम की तरफ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग धीरे धीरे करके कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स के बारे में जानने से पहले तुम ये समझ जाओ बीएचयू में एक्चुअली में कितने स्ट्रक्चर में कितने कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, बीएचयू में 4-5 कॉलेजेस आते हैं। एक तो जो तुम लोग हम लोग अपन जो देखते हैं, हम सबका ड्रीम रहता है, जो बीएचयू का मेन कैंपस है वो तो सबसे बड़ा कैंपस है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं जो बीएचयू में ही और वाराणसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहले उसको समझ लो। यहाँ पे इसने अपनी एनआई रैंकिंग बता के रखी है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी एनआई रैंकिंग में बीएचयू की 5वीं थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, पहले 3 थी, अब जिस हिसाब से काम कर रहा है बीएचयू तो 5 ही होनी है। अब यहाँ पे बीएचयू ने अपना स्ट्रक्चर बता के रखा हुआ है, जो कि इसके कितने कॉलेजेस हैं। एंड कुछ कुछ कॉलेज केवल फीमेल के लिए हैं, कुछ ही कॉलेजेस जो हैं वो मेल के लिए हैं। एफएमसी आपके सभी के लिए है, तो एफएमसी की कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज यहाँ पे देख लो, समझ जाओ, अब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है तो आपका जो कोर्सेज है वो 4 साल के हो चुके हैं, है ना। तो आपका जो बी बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर है वो 4 साल का है। ठीक है, बीएलएलबी 5 साल का होता है, तो वैसा ही है। बैचलर ऑफ साइंस तुम्हारा 4 साल का है, बाकी सभी 4-4 साल के कोर्सेज है। बीवॉक अभी भी 3 साल का कोर्स है। उसके बाद आओगे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, साइंस, शास्त्रीय ऑनर्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स, सभी 4-4 साल के हो चुके हैं। इसमें एक प्रोसेस ध्यान रखना, बीएचयू सभी को चौथे साल कंटिन्यू करने नहीं देता है। मतलब क्या सर, भगा देगा क्या? भगा नहीं देगा। आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या सिस्टम था, 3 ईयर खत्म करने के बाद तुम डिग्री लेके जा सकते हो। चौथे ईयर उन्हीं को दिया जाएगा जिनको ऑनर्स डिग्री दी जाएगी। अब ऑनर्स डिग्री कैसे मिलेगी सर? तीसरे ईयर तक जिन भी लोगों की कैटेगरी, मतलब जिन भी लोगों की परसेंटेज 7.5 से कम होगी, उनको चौथे ईयर में बीएचयू कंटिन्यू शायद तक नहीं करने देगा। तो चौथे ईयर में कम ही लोगों को बीएचयू जाने देता है ऑनर्स डिग्री के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको नहीं चौथे, अगर आपके 75 मार्क्स हैं और आप चौथा साल नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 साल में डिग्री लेना और साइड हट जाना। अगर चाहते हो तो चौथा साल कंप्लीट कर लेना, फिर तुम्हारे लिए फायदा मंद क्या हो जाएगा, तुमको एमए 1 साल का करना पड़ेगा, तुमको बीएड भी 1 साल का करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आगे चल के बीएड करोगे ही करोगे, तो कोशिश करना कि यहाँ 4 साल का निपटाते चलो। ठीक है, क्योंकि बीएचयू में न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो चुकी है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा, बट अभी जस्ट मैंने बता दिया। ठीक है। अब ये रहा बीएचयू का द कोर्सेज ऑफर्ड एट वेरियस लोकेशन। ठीक है, एक तो हो गया हमारा मेन फैकल्टी। ठीक है, मेन फैकल्टी मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो मेन फैकल्टी है, ये वाली जो तुम गेट देखते हो ना, ये अलग गेट बीएचयू का, ये मेन फैकल्टी है बीएचयू की, जिसको अपन एफएमसी कहते हैं, फैकल्टी इन मेन कैंपस। यहाँ पे सारे कोर्सेज चलते हैं। उसके अलावा एक फैकल्टी इन मेन कैंपस है बीएचयू वाराणसी में, एक को एजुकेशनल है, मतलब लड़के लड़के यहाँ पे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, एक फिर महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस बीएचयू वाराणसी। महिला महाविद्यालय बीएचयू के ही बगल में बसा हुआ है, बीएचयू के अंदर ही बना हुआ है, लेकिन केवल फीमेल्स के लिए है। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सभी मतलब लड़कियां फीमेल के लिए आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए हॉस्टल भी मिल जाता है, बेस्ट सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं। बस फर्क कितना है, यहाँ पे केवल फीमेल्स पढ़ती है, बाकी आपको बीएचयू की सारी सुविधा मिलती है, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, सारी सुविधा मिलती है, लेकिन केवल फीमेल्स के लिए है। फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस बरखच्चा मिर्जापुर में बना हुआ है, यहाँ पर भी कुछ कुछ कोर्सेज चलते हैं, मेजरली कोर्सेज चलते हैं, लेकिन ये वाराणसी में नहीं बना हुआ है, मिर्जापुर बरखच्चा में बना हुआ है। ठीक है, फिर वाराणसी के अंदर बीएचयू के कुछ एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो कि वाराणसी में ही बने हुए हैं। एक आर्य महिला पीजी कॉलेज है, केवल फीमेल्स के लिए है। एक डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जो कि वाराणसी में ही है, ये को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए। ठीक है, फिर वसंत कन्या महाविद्यालय है, ये भी ओनली फीमेल्स के लिए है। फिर वसंत कॉलेज, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स राजघाट में है, ये भी ओनली फॉर फीमेल्स के लिए है। तो मतलब लड़कियों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट भी मिल सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज मत करना अगर बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। एक और चीज बता देता हूँ सर, हम लोग मतलब एफिलेटेड कॉलेज वाले हैं तो बीएचयू की डिग्री नहीं मिलेगी क्या? तो कहीं से भी फ्यूचर में किसी को पता नहीं लगेगा कि तुम मेन कैंपस के थे या एफिलेटेड कॉलेज के थे, डिट्टो एकदम सेम चीजें होती हैं। बस हाँ, तुमको थोड़ा फैसिलिटी कम मिल पाएगी। अगर तुम एफिलेटेड कॉलेज के हो तो तुम्हारे वहाँ पे सारी फैसिलिटी होती है, लाइब्रेरी की, पर तुम मेन कैंपस की फैसिलिटी आके नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाकी सब कुछ होता है। ठीक है, बाकी एकदम सब कुछ बराबर रहेगा, बस एफिलेटेड कॉलेज वालों में इतना फर्क रहता है। ठीक है, अब कोर्स वाइज जल्दी आ जाते हैं अपन उसके ऊपर डिस्कस करने की कितनी फीस लगती है सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कोर्स है, यहाँ पे सीट कितनी वो भी बताया हुआ है।
बैचलर ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर में कितनी फीस है, 4 साल का एक कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी सीटें हैं, सीटें के ऊपर मैं अलग से सीट बना दूंगा वीडियो पर। यहाँ पे 150 सीटें हैं और पेड सीट में 23 सीटें हैं। अब पेड सीट क्या होता है और रेगुलर सीट क्या होता है, जल्दी समझ लो, हालांकि इसको बहुत डिटेल टॉपिक है, बाद में बता दूंगा मैं। पेड सीट का ये मतलब है, अगर आप मेन सीट से 1-2 नंबर कम पाते हो तो आपको पेड सीट में मौका दिया जाता है और तुमको सेम जगह पर एडमिशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जनरल कट ऑफ 180 गई, 180 में रेगुलर सीट तक सबको एडमिशन मिल गया, आपके मार्क्स 179 है, तो जनरल वालों की फीस कितनी लगती है, 2500। तुमको उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 10,000 के करीब, फिर तुम भी बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो बीएससी की कितनी फीस सर, बीएससी की जो टोटल फीस है वो आपकी 10,000 है, फैकल्टी इन मेन कैंपस की, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। और मैं बता दूं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का बीएचयू का सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, तो यहाँ एडमिशन मिल पाना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप रेगुलर सीट की बात करोगे, पेड सीट की बात करोगे तो आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 10,000 के साथ, तो टोटल तुम्हारा 40,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आता है हमारा नेक्स्ट कोर्स है डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेयरी टेक्नोलॉजी की जो स्पेशल कोर्स की फीस है ये आपके 40,000 है, ये एक तरह से प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, तो काफी अच्छा अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो, ठीक है। फिर फूड टेक्नोलॉजी, इसकी फीस 40,000 है। फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा पीसीबी स्ट्रीम में सबसे फीस, डायरेक्टली अपन फीस देख लेते हैं। सारे कोर्सेज चलते हैं, बॉटनी, बैचलर ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, अर्थ साइंस, होम साइंस, जूलॉजी साइंस, सारे कोर्सेज चलते हैं। फीस कितनी होती है सर, अब देखो तुमको मैंने बोला था ना इतनी कम फीस में शायद तक कोई पढ़ा पाएगा, अब जरा नोटिस करो, ठीक है। मेन कैंपस की रेगुलर सीट की फीस केवल 2,000 रुपए है, केवल और केवल 2,000 रुपए, साल भर की फीस बता रहा हूं मैं, साल भर की फीस 2,000 रुपए है। अगर तुम रेगुलर सीट में फीस तुमको एडमिशन नहीं मिलता तो तुमको 24,000 और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 2,000 के साथ, तो मतलब तुम्हारी फीस 26,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। ये बीएससी कोर्स के बारे में बता रहा हूं मैं। ये कोर्स महिला महाविद्यालय में भी चलता है, वहां पे फीस भी 2,000 रुपए है, और ये कोर्स और कहीं पे भी नहीं चलता, ठीक है। तो 2,000 रुपए में आपका बीएससी से एडमिशन हो जाएगा पूरा आराम से, साल भर की फीस हो जाएगी, है ना। सारे कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अर्थ साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फलाना ठिकाना, ठीक है। फीस 2,000 रुपए। नेक्स्ट कोर्स में आ जाते हैं अपन, जो कि हमारे मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे एडमिशन नीड्स बेसिस पे होता है, तो इसके ऊपर अपन नहीं बात करते हैं, ठीक है। फिर अपन का नेक्स्ट कोर्स आता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अब बीएचयू में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को दो भागों में बांटा हुआ है, एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, एक फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, ठीक है। ध्यान रखना जो ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इसको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में रखा गया है। जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट हैं, साथ में कुछ मेन वाले सब्जेक्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को भी देके रखे हुए हैं, तो अगर आपको हिंदी साहित्य करना है, इंग्लिश साहित्य करना है, तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, पाली, संस्कृत, ये वाले सब्जेक्ट को फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में रखा गया है। यहाँ पे ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी मिल जाता है, बट मेनली जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में रखे गए हैं, ठीक है। फीस बाकी सबकी सेम ही होती है, फीस का इतना दिक्कत नहीं। देखो बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, पेंटिंग, म्यूजिक, फिलोसफी, लिटरेचर, एंशिएंट इंडिया, फलाना ठिकाना, जापानीज, अच्छा हाँ, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, ये वाला भी इसी के अंदर आता है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। अब इसकी फीस देख लो, फीस भी तुम्हारी बहुत कम है। ये सारे कोर्सेज देख लो, जर्मन, रशियन, ये तुम्हारे उसी के अंदर आते हैं। एजुकेशन, ज्योग्राफी, उर्दू, भरतनाट्यम, ये सारा। और इसकी फीस, ये रुक जाओ, इतने सारे कोर्सेज हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजमेंट भी आता है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट भी आता है। और इसकी फीस कितनी है तुम्हारी, 1,150 रुपए, ठीक है। 1,150 रुपए साल भर की फीस है, तब तुम लोग अपने बर्थडे में ज्यादा खर्चा कर देते हो, ठीक है। 1,150 रुपए ज्यादा बर्थडे में खर्चा कर देते हो। एक पैंट शर्ट भी खरीदने जाओगे तो 2,500 का पैंट लोगे, है ना। और अगर तुम्हारा रेगुलर सीट में एडमिशन नहीं हुआ तो पेड सीट में कितना लगेगा तुमको, 7,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 7,000 में 1,150 और जोड़ लेना, तो मान के चलो 850 तुमको 8,500 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कोर्स आपके बाकी कॉलेजेस में भी चलता है, तो एएमपीजी में इसकी फीस कितनी लगेगी, 10,000 में आपको 500 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। डीएवी पीजी में आपको 10,000 पे करना पड़ेगा, वीके में भी 10,000 पे करना पड़ेगा, एंड वीसीडब्ल्यू में भी 10,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसका हमारा रिटेल बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में ये आपके स्पेशल फी कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस थोड़ा सा 40,000 होगी, ठीक है। जो स्पेशल फी कोर्स है वहाँ पे फीस 40,000 आपकी लगती है, ठीक है। चलो यार मैंने बता दिया ऑलरेडी, है ना। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, ध्यान समझना कि बैचलर ऑफ वोकेशन एंड हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट ये कोर्स आपको एफएमसी में नहीं चलता है, केवल आरजीएससी में चलता है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस 40,000 होगी, मेन कैंपस में ये कोर्स नहीं चलता, ठीक है। तो हमने बीएससी की बात कर ली, हमने बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर ली, हमने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात कर ली, अब बाकी कोर्सेज को देख लो। अब आता है हमारा अगला सब्जेक्ट, जो हमारा अगली फैकल्टी आती है वो आता है हमारे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारी कितनी फीस लगती है वो देख लो। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपकी फीस लगती है 1,150 रुपए बस। अगर आपको ये रेगुलर फीस की सीट है, अगर आपको पेड सीट में एडमिशन लेना है तो आपको 16,150 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। बस 1,150 रुपए तुम्हारी एफएमसी फीस लगेगी। बाकी एफिलिएटेड कॉलेज में 22,000, डीएवीपीजी में 10,000, वीकेएम में 22,000, वीसीडब्ल्यू में 22,000, है ना। फिर आता है फैकल्टी ऑफ लॉ, बीए एलएलबी ऑनर्स, ठीक है, जिसका बहुत लोगों का सपना रहता है, तो यहां से कर लो।
तो इसकी फीस आपकी लगती है 36,150 रुपये, जो कि बहुत कम है यार। अगर तुम देखो कोई एनएलयू की फीस तुम्हारी कितनी है, 6 लाख 7 लाख, है ना। और अगर आपको लाइफ में 2-3 बार मतलब लॉ करना है सीरियसली, तो 2-3 मौके ही हैं। 12वीं के बाद क्लैट देके एनएलयू चले जाओ, या तो बीएचयू से बीएलएलबी ऑनर्स कर लो, या तो जब थर्ड ईयर का पीजीएलएलबी होता है तो डीयूएलएलबी से कर लो। इसके अलावा कहीं से भी एलएलबी करोगे तो फिर इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। वो आप पे डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर कि आप शायद तक अपनी लाइफ अच्छी बना लो, बट एलएलबी के लिए बहुत अच्छा कॉलेज डिपेंड होना चाहिए, है ना। तो बीएचयू में 36,000 रुपये लगते हैं बीएलएलबी ऑनर्स करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा फीस बीएचयू नहीं लेगा। और हाँ, ये हॉस्टल की फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल की फीस अलग से होती है। हॉस्टल की फीस भी बहुत कम है, उसको भी सुनकर शौक लग जाएगा तुम लोगों को। परफॉर्मिंग आर्ट्स की फीस देख लो, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपके पेंटिंग आ जाता है, कथकली आ जाता है, भरतनाट्यम आ जाता है, सारे मतलब जितने डांस हो गए, म्यूजिक हो गए, वो जितने भी कोर्सेज है ना, सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसकी फीस देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे तबला हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मृदंगम हो गया, सितार हो गया, वोकल हो गया, म्यूजिकोलॉजी हो गया, कथक हो गया, फ्लूट हो गया, जितने भी कोर्सेज है तुम्हारे सभी से अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी फीस कितनी है सर? इसकी फीस लगती है आपके एफएमसी में 1150 रुपये, सिर्फ 1150 रुपये एफएमसी की मेन कैंपस की रेगुलर फीस की सीट है। अगर तुमको रेगुलर फीस नहीं मिलती है, तुमको पेड सीट मिलती है, तो तुमको कितना पे करना पड़ेगा? 13,000 रुपये, 13,650 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। सोशल साइंस समझ गए ना? सोशल साइंस मतलब जिसमें हमारे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ज्योग्राफी है, ये वाले जो मेन कोर्स होते हैं ह्यूमैनिटीज वाले, ठीक है। यही मेरा डिपार्टमेंट था, तो ये वाला में इसमें आता है, ठीक है। देखो इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सभी कोर्सेज आते हैं, है ना। अब इसकी फीस कितनी लगती है? एक्जैक्टली सेम है, 1150 रुपये लगती है केवल। एमएमबी में भी 1150 रुपये लगती है केवल। बाकी तुम्हारे एफिलिएटेड कॉलेज में 10 साल, डीएवी में 13, जीवीबी में 10 साल, वीकेएम में 10 साल, और बीसीडब्ल्यू में भी ऑलमोस्ट 10 साल। अब एमकॉम की देख लो, जो लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान की, मतलब जिसको शास्त्रीय ऑनर्स या संस्कृत ऑनर्स करना है उनके लिए, मतलब संस्कृत ऑनर्स तो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में भी होता है। शास्त्रीय ऑनर्स की फीस एक्जैक्टली सेम होती है आपकी, 1150 रुपये की करीबी होती है, ठीक है। तो इसका भी देख लेना। एक और चीज, ये मैं तुमको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा, तो वहां पे जाके अपने से एक बार खुद भी देख लो। विजुअल आर्ट्स की फीस, विजुअल आर्ट्स में क्या आता है सर? आपके मूर्ति कला आती है, आपकी पेंटिंग्स आती है, आपके विजुअल आर्ट्स में आता है, ठीक है। ये देखो, पेंटिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, प्लास्टिक, पॉटरी, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, सेरेमिक, ठीक है। ये आपके विजुअल आर्ट्स के अंदर आता है। इसका भी अलग है। फीस कितनी है सर? 1150 मात्र। अगर ये नहीं मिल पाता है तो तुमको पेड सीट में कितना पे करना पड़ेगा? 31,150। अब आ जाता है हमारा ये रहा, ठीक है। अब एमकॉम की यहाँ पे बस बीकॉम की फीस नहीं आई है, ठीक है। बीकॉम का हमसे मिस हो गया होगा। बीकॉम की फीस भी एक्जैक्टली सेम तुम लोगों को पता होगा। बीकॉम की फीस भी कितनी है? एक्जैक्टली सेम है अच्छा, बीकॉम की मैंने बता दी थी, 1150 रुपये, 1150 रुपये। बाकी एफिलेटेड कॉलेज में बात करोगे तो कितनी लगेगी? मान के चलो मुश्किल से 20,000 तक लगी जाएगी, ठीक है। 20,000 तक लगी जाएगी। तो फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया बीएचओ का। और अब समझ में आया, इतना सस्ता शायद तक कहीं बीएचओ, कहीं भी इंडिया में एजुकेशन नहीं हो सकती जितना बीएचओ में होती है। एफएमसी की रेगुलर सीट अगर आपको मिल जाती है तो, ठीक है। हालांकि पेड सीट भी बहुत कम है यार। अगर बीएचओ जैसा कॉलेज तुमको 10,000 एक्स्ट्रा पे करने मिल रहा है तो उससे और क्या ही चाहिए, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी में जाओ तो 10,000 का तुमको तो सूट पकड़ा देंगे कि ये बेटा ये ब्लेजर पहन के आना है 10,000 का, है ना। तो ये एडमिशन ले लेना यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा बीएचओ के हॉस्टल रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कितनी फीस लगती है और कितने लोगों को हॉस्टल मिलता है, या 100% हॉस्टल मिल जाता है या नहीं मिलता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगी जाता है। ये वाला जो आपका बुलेटिन था, इसको मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो एक बार खुद से भी जाके अपने से पढ़ लेना, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है, जिसके बारे में हम लोग बार बार बता रहे हैं, तो कोई भी वीडियो उठा लेना। जैसे आज वाला वीडियो आया हुआ है बीएचयू एडमिशन प्रोसेस का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तुम चले जाना, मोर में जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको मिल जाएगा अवर व्हाट्सअप चैनल लिंक, PYQs क्लिक करना। एंड ऑलमोस्ट इसमें 1,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी जाके जुड़ जाओ, ठीक है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और तुमको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली हम लोग लेते हैं। एंड ये किसी ने कमेंट ही किया था, सर बीएचयू में फीस कितनी लगती है, तो मैंने वीडियो बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बीएचयू के हॉस्टल की फीस कवर कर देंगे, डीयू की भी कवर करेंगे, जेएनयू की भी कवर करेंगे, तो बता देना, वीडियो बन जाएगा।